कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज हमारा 5वां श्लोक है, तीसरा दिन है, राइट। और हम आज दूसरे अध्याय की, जिसका नाम है सांख्य योग, उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसमें आत्मा के बारे में बताया गया है। ये आत्मा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, शरीर से ये आत्मा भिन्न कैसे, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। हमने पिछली बार डिस्कस किया, चर्चा की। कृष्ण बता रहे हैं देह और देही में अंतर है। कृष्ण बता रहे हैं ये जो मात्रा है, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, जो भी आप इंद्रिय विषय के बारे में उसका अनुभव कर रहे, सुख दुख का अनुभव कर रहे, इंद्रियों के संपर्क में आने से जो आपको अनुभूति होती है वो टेम्पररी है, उसका कोई स्थान नहीं है, राइट। वो कुछ समय के लिए है। आज आप आइसक्रीम खा रहे हैं, कल उसकी जो टेस्ट है वो आपकी जिह्वा पे नहीं होगी, क्योंकि वो टेम्पररी है, वो अनुभव जो है वो टेम्पररी है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो शरीर है, जो इंद्रियां है, वो टेम्पररी है, एक दिन हमें इनको छोड़ना है, अनित्य है। और उसी के बारे में कृष्ण आगे चर्चा कर रहे हैं। अनेकविध प्रकार से अर्जुन को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन, आप कृपया लड़िए, जन्म मृत्यु के बारे में मत सोचिए, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, आप अपना कार्य कीजिए और भीष्म और द्रोण को आप मारिए, राइट। इतना सोचिए नहीं कि मुझे दुख होगा, उनको शरीर त्यागना पड़ेगा, नहीं। क्योंकि आप आत्मा को मार ही नहीं सकते। पहली बात, मारने की बात तो छोड़ो अर्जुन, आप तो आत्मा को देख ही नहीं सकते। तो अनेकविध प्रकार से आत्मा की विशेषताएं यहाँ पे दी गई है। इसलिए मैंने इस 5वें सूत्र का नाम दिया है स्पिरिचुअल लाइफ बिगिंस विद लर्निंग द परमानेंट सोल। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? इस टेम्पररी बॉडी में परमानेंट आत्मा को देखना। परमानेंट यानी नित्य। इस नित्य आत्मा को अनित्य शरीर में देखना यानी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। जब तक हम इस अनित्य शरीर के बारे में चर्चा करेंगे, वो आध्यात्मिक लाइफ नहीं है, आध्यात्मिक जीवन नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं पे हमें इस अनित्य शरीर, देखिए ना, हम जीवन में क्या करते हैं, हमेशा अनित्य चीज़ों के बारे में ही चर्चा करते हैं। कभी भी हम नित्य चीज़ों के बारे में चर्चा नहीं करते। हम पैसों के बारे में करते हैं, जॉब के बारे में करते हैं, अरे वो तो आके जाने वाला है, इट इज़ नॉट परमानेंट थिंग, राइट। आप न्यूज़पेपर भी देखिए, क्या रहता है, वही पुनः पुनः चर्वितम चरवनानाम, वही न्यूज़ हर रोज़ अनेक दूसरे ढंग से प्रस्तुत करते हैं, वही है। ओल्ड बियर इन न्यू बॉटल, कुछ नहीं नया होता, राइट। वही अनित्य चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हमारी आध्यात्मिक जीवन कैसे शुरुआत होगी? नहीं होगी। तो हमें उस सब को रुकाना है और जो नित्य चीज़ है आत्मा, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है, उसके बारे में हमें सीखना है, राइट। तो लेट्स गो अहेड। तो ये भगवद गीता का श्लोक है 2.20। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयम् अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन। इस आत्मा का ना तो जन्म हुआ है, ना तो मरा ही है। तो आप चिंता मत करिए, भीष्म और द्रोण मर जाएंगे, नहीं, अरे उनका जन्म ही नहीं हुआ है, तो वो मरेंगे कैसे? पूरे भगवद गीता में कृष्ण, इनफैक्ट सेकंड चैप्टर में कृष्ण यही बात को अर्जुन के मन में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप शरीरधारी आत्मा है, आप शरीर नहीं है।
तो शरीर के बारे में इतना मत सोचिए, दुख को और सुख को टॉलरेट कीजिए। नायम भूतवा भविता वा न भूयम, ऐसे नहीं है कि वो पहले था अभी नहीं है और आगे होगा, ऐसे नहीं है, वो हमेशा है, राइट। अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो, अजो मतलब बहुत, अजो मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ है, नित्य हमेशा रहने वाला है, शाश्वतोयम शाश्वत है, पुराणो सबसे पुराना है। जो आत्मा है वो भगवान के साथ है, भगवान के साथ था, भी इस धरातल पे आया है, पृथ्वी पे आया है, वो तो पुरान है, बहुत पुराना है, राइट। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न आत्मा किसी को मार सकता है, न किसी से मर सकता है, क्योंकि पहली बात वो किसी को दिखता ही नहीं। उसका अनुभव किया जा सकता है, ऑफकोर्स उसका अनुभव किया जा सकता है। कैसे अनुभव करते हैं? हाँ, आप मुझे देख रहे हैं, राइट, वो प्रमाण है कि आपके शरीर में आत्मा है। यदि वो आत्मा निकल जाए तो आप क्या देख पाएंगे? आंखें तो है। देखिए, मृत शरीर और जीवित शरीर में क्या डिफरेंस है बताइए? दोनों में आंखें होती हैं। इनफैक्ट ऑल द केमिकल्स आर सेम। शास्त्रज्ञों ने इसके ऊपर भी अभ्यास किया है कि जो भी केमिकल डेड बॉडी में है, इमीडिएट जिसका डेथ होता है, और उसके केमिकल्स और जो जीवित व्यक्ति है उसके केमिकल सब कुछ सेम है, पर क्या निकल गया है? वो आत्मा निकल गई है, जो पूरे शरीर को चलाती है वही निकल गई है। समझ रहे हैं? फॉर द सोल देयर इज नो बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम। He has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, everlasting and primeval. सबसे पुराना, he is not slain when the body is slain. जब बॉडी शरीर को मारा जाता है तब वो मरता नहीं। तो शरीर और आत्मा के जो गुण है, विशेषता है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। दे आर टोटली अपोजिट टू ईच अदर। आत्मा कोई भी बदलाव से नहीं जाता, इसलिए जब भी आप छोटे होते हैं आपका शरीर कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। आप अभी बड़े हैं, आपका शरीर कम्प्लीटली डिफरेंट है, फिर भी आप एक ही अनुभूति करते नहीं, वो मैं ही था, मैंने ऐसे ऐसे काम किए थे। कैसे याद आया आपको? क्योंकि आप वही थे, कि वो आत्मा वही है, शरीर चेंज हो गया है, राइट। तो आत्मा वही होता है जो नित्यम शाश्वतोयम पुराण, शाश्वत है, पर बॉडी शाश्वत नहीं है। तो शरीर में 6 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, बदलाव होते हैं। कौन से? अस्ति जायते वर्धते, विपरिणमते, अपेक्षीयते, विनश्यति। वो उसकी गर्भधारणा होती है, जन्म होता है, थोड़ी बड़ा होता है शरीर, वो दूसरे शरीर को जन्म देता है। बाद में डिमिनिशन मतलब dwindle, वो थक जाता है, बूढ़ा हो जाता है, और बाद में डेथ, मर जाता है। तो ये शरीर के 6 ट्रांसफॉर्मेशन हैं। पर आत्मा इसके विपरीत है, उसके कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते। एक कहानी है कि किस प्रकार से शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को पॉजिटिवली लेना चाहिए, राइट। और हमारे जीवन में आध्यात्मिकता को लाना चाहिए, राइट। यदि नहीं लाएंगे तो फिर से हमको इस जगत में आना पड़ेगा, चेंजिंग वर्ल्ड में। जब तक हम यही सोचते रहेंगे कि मैं ये बॉडी हूँ, और बॉडी क्या नेचर है, हमेशा चेंज होते रहता है। जब तक हम सोचेंगे कि हम बॉडी है, तब तक इस चेंजिंग वर्ल्ड में, टेम्पररी वर्ल्ड में पुनः आते रहेंगे। पर जब हमको एहसास हो जाएगा कि नहीं, मैं आत्मा हूँ और मेरा काम है परमात्मा की सेवा में लगना, तो हम इस शरीर के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, राइट। यही तो भक्ति है, खुद को भगवान की सेवा में लगाना। एक कहानी है, तो एक आदमी था, उसका नाम था अमृत, और अमृत को मृत्यु से बड़ा भय लगता था। तो अमृत ने सोचा क्यों ना मैं यमराज की पूजा करूं, उनकी तपश्चर्या करूं, अर्चना करूं। तो बैठ गया तपश्चर्या करने, और यमराज प्रकट हुए। यमराज ने कहा, देखो भाई, मैं किसके सामने प्रकट नहीं होता, प्रकट हो गया मतलब उसको लेके जाता हूँ, राइट। तो यमराज ये जो है, ही इज़ अ गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता है, राइट।
जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं दंड देने वालों में मैं यम हूँ, ऐसे कहते हैं, राइट। काल हूँ मैं, काल ऐसे कहते हैं। तो यम है वो, और प्रकट हुए और कहा कि आपको क्या चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, अमृत ने, कि देखिए मेरे को मरने की कोई इच्छा नहीं है, तो आप एक काम करिए ना, जब भी मेरा मृत्यु आ जाए उसके पहले मुझे 4 पत्र भेजिए, लेटर्स, गिव मी लेटर्स। तो मतलब मैं प्रिपेयर हो जाऊंगा, ये ना, सब कुछ प्रिपेयर हुआ तो अच्छा होता है ना। मरने के पहले, जैसे एग्ज़ाम के पहले प्रिपरेशन ही नहीं है तो पसीने छूट जाएंगे। देखिए आप, जब भी किसी का मृत्यु होता है व्यक्ति बहुत डरा हुआ होता है, राइट। ऑफकोर्स उसे पेन होता है, पर डेथ इज़ लाइक अ एग्ज़ाम, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। डेथ इज़ लाइक अ एग्ज़ाम, परीक्षा है वो, और जिसका पढ़ाई नहीं होता ना वो विद्यार्थी डरा हुआ होता है। तो इसी प्रकार से ये पूरा जो जीवन है एक समय की तरह है जिसमें हमें परीक्षा का पढ़ाई करना है। हाँ, उस पढ़ाई नहीं करेंगे परीक्षा की तो परीक्षा में, इस परीक्षा में आप कॉपी नहीं कर सकते बाय द वे, ठीक है, कुछ भी कॉपी नहीं कर सकते, ना ही आप चिट लेके जा सकते हैं। हाँ, तो यमराज ने कहा ठीक है मैं 4 लेटर भेजूंगा और उसके बाद ही आपको लेके जाऊंगा। तो ऐसे ही वो उसका जीवन बीतते गया, ऐशो आराम में किया जीवन, और धीरे धीरे बूढ़ा होते गया, बाल सफ़ेद हो गए, उसके बाद दांत गिरने लग गए, और ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ता है ना, जैसे ओल्ड होते तो वैसे वैसे उसको काठी हाथ में आ गई, लाठी, और एक दिन उसे पैरालिसिस हो गया, ठीक है। और जैसे ही पैरालिसिस हो गया तो बेड पे गिरा था, और यमराज अचानक आए और बोले चलो आपको लेने आया हूँ मैं। अमृत ने कहा क्या, आप मुझे लेने आए हैं? आपने तो कहा था मैं 4 लेटर भेजूंगा, तब तक प्रिपेयर रहना। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मैं तो देख रहा था कि आप लेटर कभी भेजेंगे, लेटर कभी भेजेंगे, जब लेटर आएगा तो मैं भक्ति शुरू करूंगा, पर आपने लेटर भेजा ही नहीं, मैंने भक्ति की ही नहीं, मैंने परीक्षा का अभ्यास किया ही नहीं। तो यमराज ने कहा ऐसे कैसे, मैंने कितने 4-5 लेटर तो आपको ऑलरेडी भेज दिए। तो अमृत ने कहा मुझे तो एक भी लेटर नहीं मिला। तो यमराज ने कहा मेरा पहला लेटर क्या था, आपके सफ़ेद बाल, वो मेरा इंडिकेशन था कि तुम शरीर छोड़ने वाले हो अभी, समझ रहे हैं। ये सफ़ेद बाल इंडिकेशन दे रहे हैं कि शरीर टेम्पररी है, राइट। देन सेकेंड लेटर क्या है, आपके दांत गिर गए, इंडिकेशन है कि आपको शरीर छोड़ना है, परमानेंट नहीं है ये शरीर, आपको छोड़ना पड़ेगा शरीर, राइट। दांत गिर गए। बाद में थर्ड क्या था, आंखें कमज़ोर हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, राइट, इंडिकेशन है शरीर छोड़ना है, आप बूढ़े हो रहे हैं अभी। एंड द फोर्थ मैसेज वाज व्हेन यू बिकेम पैरालाइज, और जब पैरालिसिस आपको हो गया तो वो फोर्थ मेरा लेटर था, आपको समझा ही नहीं वो लेटर। तो ऐसे कोई आपको बताने नहीं आएगा एक्सक्यूज़ मी सर आपको लेने आने वाले हैं 4 दिन बाद, नहीं। इट इज सेड डेथ टाइम एंड टाइड डजंट वेट फॉर एनीवन, राइट, किसके लिए रुकता नहीं। तो हमेशा हर समय हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, राइट। कभी भी आ सकती है मृत्यु, ऐसे नहीं कह सकते हम कि आराम से जिएंगे आराम से मरेंगे, ऐसे नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और इसका अनुभव आपको भी है, राइट। रिसेंटली आई टेल यू द स्टोरी कि रिसेंटली हमारे बिल्डिंग में एक यंग व्यक्ति की मौत हो गई। यंग व्यक्ति था, किसी को लगा नहीं था हो जाएगा, एक्सीडेंट हो गया, ड्राइव कर रहा था और गाड़ी ने ठोक दिया, पीछे से गाड़ी ने ठोक दिया, बम्पर ने ठोक दिया उसे, और ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो गया। तो कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हमें प्रिपेयर रहना है। हाँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अंगम गलितम फलितम मुंडम दशन विहीन चातम तुंडम
वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा। पिंड में आशा व्यक्ति छोड़ता ही नहीं, पैरालिसिस हो जाता है, फिर भी सोचते रहता है मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। नहीं, इन सारी इच्छाओं का त्याग करने में ही भलाई है हमारी, राइट। इसलिए भगवान आत्मा का विज्ञान बता रहे हैं कि क्या शरीर के बारे में इतना सोच रहे हैं आप लोग। इस इंद्रिया की सुख दुखों के बारे में सोच रहे हैं, अरे ये सब टेम्पररी है बाबा, आके जाने वाला है। आगवा पाए नो नित्यस, आके जाने वाले हैं सब। दुख भी जाएंगे, सुख भी जाएंगे। उससे ऊपर उठिए, आप उस आत्मा के बारे में सोचिए जो कि नित्य है, और वो आप है, राइट। आप नित्य है, आपका शरीर छूटने वाला है, तो शरीर के बारे में इतना मत सोचिए। कितना कुछ सोचते नहीं हम शरीर के बारे में। यही शेविंग क्रीम लगाऊंगा मैं, मुझे फेस पैक लगाना है, कितना सोचते, कितना कुछ नहीं करते इस शरीर के लिए। पर एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिए, इस शरीर का कुछ भी भरोसा नहीं है। कभी भी ये शरीर हमें त्यागना पड़ सकता है। तो इसलिए भगवद गीता की इस वर्सेस को आप कृपया सीरियसली लीजिए और अपने जीवन में कृष्ण को बुलाइए। जिस प्रकार से अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम शादिमाम तम प्रपन्न, उसी प्रकार से कृष्ण की शरण लीजिए और आप रास्ता आपको अपने आप मिल जाएगा। तो कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब जब तक हम सोचते रहेंगे हम शरीर है, शरीर की इच्छाओं की पूर्ति करना यही हमारा अंतिम उद्दिष्ट है, हमारा अंतिम लक्ष्य है, तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तब तक हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा, तब तक हमें बार बार मृत्यु होती रहेगी। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर के कंसेप्शन से ऊपर उठिए रे अर्जुन, बस हो गया। तो ये पूरा जो सीरीज़ है, आई थिंक 19 श्लोक से स्टार्ट होता है ये और 28-29 तक चलता है। कृष्ण कैरेक्टरिस्टिक बता रहे, विशेषता बता रहे इस आत्मा की। तो आप ज़रूर पढ़िए। हमने 3-4 तो डिस्कस कर ली, देही नवस्मिन्य था वो कर लिया हमने, मात्रा स्पर्शास्तु तो कर लिया, ये भी है। और आगे और एक पढ़ेंगे कि जिसमें भगवान कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूयम अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणम यह न हन्यते हन्यमानी शरीर। ये अभी का श्लोक था। और अगला श्लोक है ध्रुवो जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुम अर्हसि, तो क्यों शोक कर रहे हो, शोचितुम क्यों शोकांकिका कर रहे हो, क्यों रो रहे हो यार। ये तो भीष्म और द्रोण को एक दिन तो मरना ही है। तो आप आपका धर्म पूरा करते हुए उन्हें मार दो। तो इससे हमारे मन में एक सवाल आता है कि यदि आत्मा मरता नहीं तो क्या हम दूसरों की हत्या कर सकते हैं? मरने तो वाले नहीं, तो क्या मैं आपके सिर के ऊपर गन रख के आपको उड़ा सकता हूँ? क्या ये मेरा हक है? तो नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। आपको किसी को भी मारने का कोई हक नहीं है। तो आप कहेंगे तो अब ये वॉर में तो कैसे? तो ये वॉर में धर्म की संस्थापना करने के लिए दुष्टों का वध इम्पॉर्टेंट था, दुष्टों का वध करना था। इसलिए अर्जुन को भगवान ने एक कठपुतली बना के इस युद्ध को, इस पूरे सर्कमस्टेंसेस को अंजाम दिया, राइट। तो कोई ऐसे मत कहिएगा कि आप कह रहे हैं कि शरीर तो मरा हुआ है और आत्मा कभी मरती नहीं, तो मैं कल किसी को भी मार दूंगा। नहीं, आपको एक मच्छर को भी मारने की इजाज़त नहीं है, पाप लगेगा, ठीक है। एक उदाहरण देना चाहूँगा और उसके साथ ही हम आज का जो सेशन है फिनिश करेंगे। जिस प्रकार से बॉर्डर पे आपने देखा होगा आर्मी होती है, उनके पास गन होती है, उस गन से वो दुश्मनों को मार गिरा सकते हैं, राइट। और जब मार गिराएंगे तो क्या होगा? भारत सरकार उन्हें क्या देता है? परमवीर चक्र, शौर्य चक्र प्रदान करता है, बराबर, द ग्रेटेस्ट अवार्ड, परमवीर चक्र, राइट। पर वही गन वो घर आता है और अपने गांव में से किसी व्यक्ति को मारता है तो क्या होगा? उसे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। क्यों? ऐसे क्यों? गन तो वही है, आदमी भी वही है, पर अभी ड्यूटीज अलग अलग है, राइट। वहाँ पे क्यों मार रहा है? प्रोटेक्शन के लिए मार रहा है, हायर कॉज है।
और अभी गांव में आके क्यों मार रहा है? वो पर्सनल कॉज होगा कुछ भी। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि आपको पाप नहीं लगेगा क्योंकि आपको आपका कर्म करना है मेरे आदेश अनुसार। तो आई होप आपको समझ रहा होगा कि ड्यूटीज़ भी इम्पॉर्टेंट है और ड्यूटी से ज़्यादा हायर ड्यूटीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो कृष्ण ने हमें खुद बताई है, राइट, भगवद गीता के माध्यम से। तो कुछ भी प्रश्न होगा तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।